18 जुलाई 1914 रात के अंधेरे में जब वैंकूवर शहर नींद में था, लगभग 200 ब्रिटिश अधिकारी और हथियारबंद सिपाही चुपचाप मिलिट्री टग बोट सी लाइन पर सवार हुए। ना रोशनी, ना आवाज, सिर्फ एक मकसद, कोमागातामारू पर जबरदस्ती कब्जा। हथकड़ियां और जंजीरें पहले ही तैयार थी। जैसे ही सी लाइन करीब आई, अंधेरे से एक जहाज उभरकर सामने आया, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उन्होंने देखा गुरु नानक जहाज लकड़ी की मजबूत बैरिकेडिंग से घिरा हुआ था और समझने का मौका मिलता उससे पहले ही जलते हुए अंगारे और गर्म ईंटें सीधे नीचे बरसने लगे। इस पल के साथ खेल शुरू हो चुका था। नॉर्थ अमेरिका में गदर आंदोलन पूरी ताकत के साथ उभर चुका था। सभाओं में हजारों लोग जुट रहे थे और क्रांति खुलकर सामने आ चुकी थी। ब्रिटिश राज ने इसका जवाब कड़ी निगरानी और गिरफ्तारियों से दिया, जिसका चेहरा थे इंटेलिजेंस ऑफिसर हॉपकिंसन। इसी दबाव के बीच लाला हरदयाल को अपनी जान बचाकर स्विट्जरलैंड भागना पड़ा। और जब कनाडा के इमिग्रेशन कानून और सख्त होते जा रहे थे, उसी वक्त गुरु नानक जहाज चुपचाप समुंदर पर आगे बढ़ रहा था। आप देख रहे हैं कॉन्फ्लुएंस हिस्ट्री। मैं हूं आपका हिस्ट्री होस्ट सचिन साहनी और ये है कहानी गदर की। ये हमारी 6 पार्ट सीरीज का है एपिसोड नंबर 4। तेईस मई 1914 वैंकूवर शहर से थोड़ी दूर इमिग्रेशन बिल्डिंग के सामने कोमागातामारू, जो अब गुरु नानक जहाज के नाम से जाना जा रहा था, एंकर डाल चुका था। डेक पर खड़े लोग अपने सबसे अच्छे कपड़ों में थे। उन्हें लग रहा था कि सफर खत्म होने वाला है। बस कुछ कदम दूर कनाडा की जमीन वो भी दिख रही थी। किनारे पर 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स खड़े थे, हॉपकिंसन और मैल्कम रीड। दोनों जहाज पर चढ़ गए। रीड ने गुरदित सिंह को सीधा कह दिया, None of you are getting down. Not you, not anyone. But why? Our orders. ना तुम, ना तुम्हारे पैसेंजर्स, कोई भी नीचे नहीं उतरेगा। यह जहाज ब्रिटिश कोलंबिया के लिए एक चलती फिरती जेल बन चुका था। अगले दिनों में मेडिकल इंस्पेक्शन के नाम पर एक धीमा खेल शुरू हुआ। जो सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस होता था, उसे जानबूझकर लटकाया गया। 90 लोग अनफिट घोषित कर दिए गए और 77 को आई इन्फेक्शन ट्राकोमा होने का बहाना दिया गया। इस धीमे प्रोसेस का मकसद साफ था। अगर एक हफ्ता और निकल जाता तो गुरदित सिंह को शिप के लिए और पैसे देने पड़ते। जहाज के पास आर्म्ड गार्ड्स तैनात कर दिए गए। जर्नलिस्ट और लॉयर्स को पास आने नहीं दिया गया। खाने और सप्लाईज की मांग आई, पर उन्हें भी ठुकरा दिया गया। हॉपकिंसन का कहना था, कोई भूखा नहीं है। लेकिन वैंकूवर के भारतीयों ने हार नहीं मानी। शोर कमेटी के जरिए $22,000 जमा किए। चार्टर का पैसा भरा गया। लॉयर्स हायर किए गए। इस वजह से गुरु नानक जहाज तुरंत डिपोर्ट नहीं हो सका। कुछ लोग यह साबित कर पाए कि वो पहले ही कनाडा आ चुके थे, उन्हें उतरने दिया गया। बाकी लोगों के लिए इंतजार और लंबा हो गया। 20 जून 1914 को मामला कोर्ट पहुंचा। दलील दी गई कि इमिग्रेशन ऑर्डर्स गलत थे। कोर्ट का जवाब छोटा और सख्त था, सरकार का फैसला ही कानून है। इस फैसले ने 354 जिंदगियों का रास्ता तय कर दिया था। अब कानूनी लड़ाई खत्म हो चुकी थी। कनाडा के दरवाजे बंद थे। हर गुजरता दिन गुरदित सिंह के लिए नुकसान था। जहाज पैसा निकल रहा था और उम्मीद धीरे धीरे डूब रही थी।
7 जुलाई को आखिरी फैसला हुआ। अब केस नहीं, सिर्फ लौटने की तैयारी थी। पर रीड ने यहां भी रास्ता रोक दिया। ना डॉकिंग की इजाजत दी, ना कार्गो उतारने की और ना ही सप्लाईज ले जाने की। इसी दौरान एक इन्फॉर्मेंट से खबर आई हॉपकिंसन और रीड के असैसिनेशन प्लान की। बस इतना ही काफी था ब्रिटिश को और सख्त होने के लिए। 18 जुलाई की रात सी लायन भेजा गया। 125 इमिग्रेशन ऑफिसर, 35 स्पेशल आर्म्ड सिपाही, हथकड़ियां, जंजीरें। मकसद था सभी यात्रियों को जबरदस्ती उतारना और हांगकांग जाने वाले अगले जहाज पर घसीटना। पर जो हुआ उसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। गुरु नानक जहाज तैयार था। पैसेंजर्स ने जवाब दिया जलते हुए कोयले, ईंट और लोहे के साथ। ब्रिटिश पीछे हट गए। कई ऑफिसर्स घायल हुए। यह बेइज्जती आसानी से नहीं भुलाई जा सकती थी। 2 दिन बाद HMCS रेनबो अपनी बड़ी तोपों के साथ सामने खड़ा था। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल वहां पहुंचा और अगला फैसला सुनाया, या तो शर्तें मान लो या फिर बहता खून देखने के लिए तैयार हो जाओ। यात्रियों को कलकत्ता जाना था मगर डेस्टिनेशन हांगकांग लिखा गया। सप्लाईज का वादा किया गया। आखिरकार पैसेंजर्स ने सर झुका दिया। 24 जुलाई 1914 सुबह 5:10 कोमागातामारू उर्फ गुरु नानक जहाज वैंकूवर छोड़ चुका था। इसी वक्त गदर आंदोलन एक और मोड़ पर खड़ा था। हरदयाल वो तो जा चुके थे, पर जाने से पहले एक चेतावनी छोड़कर गए थे। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच एक बड़ी जंग होने वाली है और यह जंग ही क्रांति का संकेत होगी। वैंकूवर से जहाज निकलने के कुछ ही दिनों बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। लेकिन कोमागातामारू अपनी तय मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाई। ब्रिटिश को डर था कि अगर हांगकांग के भारतीयों तक वैंकूवर की कहानी पहुंच गई तो वहां तैनात पंजाबी सिपाहियों का भरोसा टूट सकता था। इसीलिए पहला स्टॉप बदल दिया गया। हांगकांग नहीं, अब पहला बंदरगाह था योकोहामा, जापान। कोमागातामारू के योकोहामा पहुंचने से लगभग 1 हफ्ते पहले गदरराइट सोहन सिंह भाकना वहां पहुंच चुके थे। भाकना ने पैसिफिक कोस्ट को पार करते वक्त पूरी सतर्कता रखी। करतार सिंह सराभा और उनके साथ एक साथी ने जापान जाने वाले एक जहाज पर नकली पहचान के साथ केबिन बुक किया। इन केबिन्स को लोगों से नहीं बल्कि सामान से भर दिया गया। जब जहाज के चलने में सिर्फ 15 मिनट बचे थे, भाकना जहाज पर कूद गए। यह बहुत खतरनाक कदम था, लेकिन भाकना जानते थे कि यह फैसला सैकड़ों लोगों की किस्मत तय करेगा। योकोहामा में पहले से ही तैयारी थी। प्रोफेसर मौलवी बरकतुल्ला के लोग वहां मौजूद थे। बरकतुल्ला एक बड़े विद्वान भी थे और क्रांति के लिए सबसे तेज दिमागों में से एक। भाकना ने उन्हें सारा सामान सौंप दिया, जिसमें थे 200 रिवॉल्वर और पिस्टल और 2000 गोलियां। उसी दौरान यूरोप से खबर आ चुकी थी, जंग भड़क उठी थी। समुद्रों पर ब्रिटिश निशाने पर थे। गुरु नानक जहाज के लिए यह खबर बहुत बड़ा खतरा थी। 16 अगस्त 1914 गुरु नानक जहाज आखिरकार योकोहामा पहुंचा। लेकिन यहां भी कहानी नहीं बदली। पैसेंजर्स को फिर से नहीं उतरने दिया गया। भाकना ने तुरंत कुछ भरोसेमंद पैसेंजर्स के साथ सीक्रेट मीटिंग शुरू की। एक आम से होटल में क्रांतिकारी पैसेंजर्स को बुलाया गया। अगले दिन भाकना खुद जहाज पर गए। उन्होंने पैसेंजर्स से दिल से बात की। गदर का वादा है, तुम खाली हाथ घर नहीं जाओगे। इसी बीच एक और काम चुपचाप हो रहा था। एक जापानीज क्रूमैन की मदद से हथियार जहाज पर चढ़ाए जा रहे थे। तेल लगे कपड़ों में लपेटकर रिवॉल्वर्स को पानी के टैंक्स में छुपा दिया गया। सिर्फ गुरदित सिंह के कुछ ही करीबी लोग जानते थे कि हथियार कहां है। उसी रात सराभा और उसका एक साथी भाकना से मिला। उन्होंने खबर दी कि इंडिया में गदर का संदेश फैल चुका है, मिशन का ऐलान हो चुका है। तीनों के चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन कोई जश्न नहीं था। सब जानते थे कि अभी आगे का रास्ता कांटों से भरा है। उसी रात भाकना एक जर्मन काउंसिल से मिलने के लिए निकले। यह बहुत जरूरी था। समुद्र में एक खौफनाक जर्मन सबमरीन घूम रही थी जिसका नाम था एम्डन।
वो किसी भी ब्रिटिश जहाज को बख्श नहीं रही थी। भाकना ने जर्मन्स के साथ एक गुप्त कोड तय किया ताकि गुरु नानक जहाज बिना किसी हमले के अपनी मंजिल तक पहुंच सके। योकोहामा के बाद जहाज कोबे पहुंचा और उसके बाद सिंगापुर। हर बंदरगाह पर वही कहानी दोहराई गई, उतरने की इजाजत नहीं और रास्ता बदलने का दबाव। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि जहाज मद्रास की तरफ मुड़ जाए, लेकिन पैसेंजर्स ने साफ कह दिया कि अगर क्लियरेंस पेपर्स कलकत्ता के नहीं होंगे तो जहाज आगे नहीं बढ़ेगा। लगातार एकजुट दबाव के बाद हुक्म बदला। फाइनल रूट तय हुआ कलकत्ता। इस आखिरी सफर पर गुरदित सिंह और ज्यादा सतर्क हो गए। उन्हें पता था कि इंडिया पहुंचते ही तलाशी होगी, इसीलिए उन्होंने अपने आदमियों को समझाना शुरू किया कि क्रांतिकारी किताबें और ज्यादातर हथियार समुद्र में फेंक दिए जाएं। हाँ, कुछ बंदूकें फिर भी छुपी रह गई। एक हफ्ते के अंदर गुरु नानक जहाज भारत पहुंचने वाला था। दुनिया के अलग अलग कोनों में गदर के लोग एक साथ जुट रहे थे। भाकना शंघाई पहुंच चुके थे। वहां से कुछ ही दिनों में 100 के करीब गदराइट्स अपना काम छोड़कर भारत के लिए निकल पड़े। मौलवी बरकतुल्लाह जापान से जर्मनी चले गए। वहां उन्होंने बर्लिन इंडिया कमेटी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उनका मकसद था जर्मन सरकार से पैसा और हथियार हासिल करना। उधर इंडिया में एक और नाम उभर रहा था, रास बिहारी बोस, वही क्रांतिकारी जिन्होंने हार्डिंग के हाथी पर बॉम्ब फेंका था। अब वो इस पूरे आंदोलन की रणनीति के निर्देशक बन चुके थे। अमृतसर और लाहौर से पंजाबी गदराइट्स और बंगाली क्रांतिकारियों के बीच एक मजबूत पुल बन रहा था। गुरु नानक जहाज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। जहाज, लोग, हथियार, योजनाएं सब एक ही दिशा में चल पड़े थे, एक अंतिम मुकाबले की तरफ। ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਜਾਕਰ ਖਾਤਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਿੰਘੋ ਭੋਲਿਓ ਕਰਦੇ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਸਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਤ ਕਰੋ ਧਾਵੇ, ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤਿੱਬਤ ਚੀਨ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ, ਦਿੱਤਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੱਥ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। उठो आजादी दा लावो झाका, रल के खेड़दे क्यों गुलाल नहीं, रल के खेड़दे क्यों गुलाल नहीं।